परिस्थिति से जुड़ी हुई जो संवेदना, उधर से गाली और गलौज आया, उधर से क्रोध आया, तो आपके अंदर क्या पैदा हुई? संवेदना। वो संवेदना कभी बदली नहीं जा सकती। जिस आइटम के द्वारा आपको सताया जाता है, उसकी इमेज आते ही माइंड में अगर उसकी इमेज आई और उसकी अगर आवाज कानों में आई, तो आते ही आपको उसी फॉर्मेट में प्रकृति ले जाती है जो दुख वाली और तकलीफ वाली है। इसका मतलब विज्ञान क्या कह रही है? हमारी जो भावनाएं हैं ना, हमारी फीलिंग्स, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? उन इंसानों की इमेज और उनकी आवाज, ये दो पे डिपेंड करती है। उनकी आवाज और उनकी फोटो और उनका प्रकट होना। उनकी आवाज मात्र से दिमाग खराब हो जाता है, उनके प्रकट होने मात्र से दिमाग खराब हो जाता है। ये यहां क्यों आ गया, ये यहां क्यों आ गई, मैं यहां नहीं रह सकती, अब मैं यहां एक पल भी नहीं बैठ सकता, ये इसको यहां क्यों बुलाया। ऐसा होता है कि नहीं होता? शादी ब्याह में अक्सर नहीं होता, वो आ गया तो मैं नहीं आऊंगा भाई। इसका मतलब हमारी जो भावनाएं हैं ना, वो किसी व्यक्ति के प्रकट होने पे या उसकी इमेज प्रकट होने पे या उसकी आवाज पे आधारित होती है। जैसे आपके पिताजी आपके ऊपर चिल्लाते हैं, ऐसा मान लो करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो अब वो दिख भी गए ना, अगर आपको दिखने मात्र से आपको वही सीन याद आएंगे, बस अब चिल्लाने वाले हैं, अब चिल्लाने वाले हैं, अब चिल्लाने वाले हैं, बस जल्दी से आने वाला है, चिल्लाने वाले। मतलब एक तो उनकी छवि आएगी तो आपका बिहेवियर बदल जाएगा, और अगर वो सामने भी नहीं आए और कमरे के बाहर से आवाज आ रही है, तो आप समझ गए आगे नरसिम्हा आ गया, आप समझ गए बाबूजी आ गया। क्या करें? प्रॉब्लम को पकड़ो, एक तो आवाज और एक छवि, ये दोनों नहीं हो तो कोई दुखी कर सकता है? समझो, अगर उस आदमी की आवाज और वो आदमी खुद आपके सामने मौजूद नहीं हो तो आप दुखी होंगे क्या? तो प्रॉब्लम पता है कायम में, वो छवि और वो आवाज, उनको बदल कर देखने की परिस्थिति अगर आपने पैदा कर ली, आपने बदल के देखना चालू कर दिया, आपने उनकी आवाज और उनकी छवि को बदल के देखना चालू कर दिया, कोई धरती पे माई का लाल आपको दुखी नहीं कर सकता। जब आपकी सांस आपके ऊपर चिल्ला रही होती है ना, तो आपका नथुने फूल जाते हैं, आपके शरीर में चारों तरफ गर्मी आ जाती है, चारों तरफ तकलीफ। ये उल्टा असर मत कराओ। जब वो चिल्ला रही होती है तो जो इमेज सामने आ रही है उसको बदलो। ऐसे सोचो कि उसके कान जो हैं वो मिक्की माउस जैसे हैं, नाक इतनी लंबी हो चुकी है, और मुंह, ये तो है इमेज, ये तो इमेज। बना लेना अपने अपनी सासुओं की, अपने अपनी बहुओं की, अपने अपने बापुओं की, अपने अपने बेटों की। चिल्ला कोई भी सकता है। जब सामने से वो चिल्ला रहे हैं, ओ गोले आ रहे हैं, और आप देख रहे हो, वाह क्या कान हिल रहे, वाह क्या मुंह हिल रहा है, क्या नाक जा रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तो हुई छवि, और आवाज को कैसा कर लो। कभी कभी फिल्मों में वो जो आदमी कोमे में जाता है, वो आवाज, ओ तू काम नहीं करते है क्या। अब मुझे आप बता दो खाली, ऐसी सांस की छवि और आवाज के बाद आपको दुख हो सकता है क्या? अब पता है आपको क्या आएगा? और सांस टेंशन में, जिसको कल तक मैं इतनी सुनाती थी और मेरी एक एक आवाज इसके कीले जैसी चुभती थी, ये आज खुश क्यों हो रही है? बापू ने अगर ऐसा किया तो बेटा टेंशन में, पत्नी चिल्ला रही है पति पे, और पति ने इमेज बनाई सुरपंखा, वो यूं, और आपने इमेज बनाई यूं 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 यूं। ये इमेजें बना लो। अच्छा, कोई माइका लाल पता कर सकता है कौन सी इमेज बना रखी है? कोई पता कर सकता है? ऐसी ऐसी बनाओ, ऐसी ऐसी बनाओ रे।
उसकी आवाज अलग अलग टाइप की, मोगली वाली बना लो, वो शेर खान वाली बना लो, जितने भी कार्टून में इमेजेस आती थी वो बना लो, आवाजें बना लो। इस दुनिया का महान फार्मूला दिया है विज्ञान ने कि आपके माइंड की असली प्रॉब्लम क्या है, उसकी आवाज और उसकी छवि, उन दोनों को आप अपने दिमाग में बदल लो तो आपका दिमाग वही रसायन छोड़ेगा जो आपके दिमाग में वो छवि और आवाज होगी।